हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्टॉकिंग यू। कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन है वो पर्सन जो आपको करता है स्टॉक। ओके, कौन आपके ऊपर नजर रखता है, कहाँ से आपके बारे में चेक करता है, क्यों करता है, क्या वजह है, क्या दर्द है भाई इंसान को। समझ में नहीं आ रहा अगर आपको, कि आपको भी लगता है कि भाई कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा है, या आप नहीं भी जानते तो आप इस रीडिंग के थ्रू जान जाएंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि आपके ऊपर किसकी नजर है और कौन आजकल आपको दिन रात स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन को खुल के देखिएगा। सारे दिमाग, कान, नाक, कान सब खोल के देखिएगा अपने। ओके, और जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और नहीं मैच करता है तो जबरदस्ती खुद पे लगाना भी नहीं है कि भाई नहीं 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 ये तो मेरी ही है, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो पत्थर पे लिख के लकीर नहीं है कि आपके साथ ये रीडिंग मैच ही होगी। हो सकता है, जरूरी नहीं है मैच हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो हाय तौबा नहीं मचाना है, बिल्कुल भी समझ लेना है फिर कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, इसको अपने हिसाब से देखिएगा। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते तो ऐसा ना करिए, नक को करिएगा और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ले। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें। और हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। ओके, सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मेजर अरकाना है किंग ऑफ, कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि बहुत वेल्दी है, बहुत ही मैच्योर है, एक डैडी फिगर वाला पर्सन है, प्रॉमिसिंग जेस्चर है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है, मटेरियलिस्टिक माइंड वाला है, लॉजिकल है, बट इमोशनल नहीं है और कंजूस भी हो सकता है। होना है बहुत कुछ लेकिन करता नहीं होगा, इससे बड़ा मुश्किल होगा आप इससे कुछ भी अपने लिए निकाल पाए। ठीक है, मतलब वही वाली बात कि पैसे बहुत हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन जैसी आपने खर्चा करने की बात करी इनकी जेब ही फट गई। ठीक है, तो वो वाली बात है। ठीक है करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही स्टेबल है, वेल्दी पर्सन है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। एक कार्ड गिरा है बहुत तेजी से, सो मुझे देखना पड़ेगा। पेंटिकल से जो भी ये पर्सन है, ये है तो बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन, बट ये आपको स्टॉक करता है, क्यों करता है, यहाँ पे ये रीजन पहले ही दिख गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, भाई आप इनके मध्य मुकाबले आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, स्ट्रॉन्ग है, फर्म है, स्ट्रिक्टनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा है, प्लस आपने क्लियर कट कोई डिसीजन सुनाया है। आपका गुस्सा चरम सीमा पे रहता है इनके लिए। आप काफी कोल्ड हो गए हैं, रफ हो गए हैं, डिटैचमेंट हो सकता है, पहले ना ऐसे हो अब ऐसे हो गए हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन अगर अपना टाइम खोटी करके आपके ऊपर स्टॉक कर रहा है तो ऑफकोर्स आप में पावर ज्यादा है, आपका पौवा ज्यादा चल रहा है, आपका धाकड़ है भाई, तो वो लग रहा है, वो लग रहा है आपने इनकी ना अच्छे से स्क्रू टाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अपने अलावा कुछ करने का टाइम नहीं होता, वो खुद इतना पैसों के पीछे भाग रहा होता है, इतना सेल्फिश होता है, वो टाइम निकाल के अगर आपके ऊपर नजर गड़ाया, आपको स्टॉक कर रहा है, तो ऑफकोर्स आपने उसकी कोई तड़ी पाड़ लगा रखी है, आपने इस पर्सन की कोई कमजोरी पकड़ ली है और आपने ना इसको अपना दिखा दिया है कि बेटा हल्के में ना लेना। तो देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड से आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कड़ाई के साथ ना दिखा दिया, और ये आपके गुस्से से डरता है, ये आपके डिसीजन मेकिंग से डरता है, आपके गुस्से से डरता है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कि क्वीन ऑफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ये बहुत डरता है। ओके,
ये चाहे जितना भी पावर कर ले, कितना भी पौआ अपना बढ़ा ले, आपके सामने हल्का फुल्का पड़ जाता है। प्लस आप जो है ना वो एक बार बोलते हैं और मामला खत्म हो जाता है। ये 10 बार बोलेगा तब भी कोई बात नहीं, आपके सामने इसकी नहीं चलती, आपके सामने ये हल्का पड़ जाता है। औरों के सामने ये देखता है कि मतलब इनका रुतबा, इनके पैसे, इनका स्टेटस, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे हैं आप वैसे हैं। आपने इनको गुस्सा आ रहा है तो आपने इनको झाड़ दिया। आप इनके पैसों के मतलब नहीं रखते, आपको है कि भाई मामला ठीक रखो, तुम मेरे लिए करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना कमाते होगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ तमीज से, मेरे साथ कायदे में रहना, वरना मैंने तुम्हारा सर जो है ना दीवार से लगा देना है। वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन डरता है, ये देखता है कि भाई इसका रुतबा ना आपके सामने हल्का पड़ जाता है। इसको लगता है कि यार ये कैसा इंसान है, इसको क्यों नहीं, ये 2 बार मेरे को कुछ कहने से पहले, चिल्लाने से पहले एक बार मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस, मेरा पैसा, मेरे घमंड नहीं देखता क्या? तो आपके सामने नहीं बन पाती। और लोग जो है इनसे 2 बार कुछ कहने से पहले सोचते होंगे कि भाई पर्सन में दम तो है, बोलने से पहले 4 बार सोच लो कि बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। आपको है कि भट जावड़ में होगा पैसा, भाई कौन सा मैंने मेरे ऊपर खर्च कर रहे हो, अपना पैसा है, मेरा पैसा मेरा पैसा है। तो वही है ना, योर मनी इज योर मनी, योर मनी इज माई मनी, वही वाला है, ठीक है। तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपने देख लीजिए, बिल्कुल हटाने वाला बात। आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, आप नाराज भी हैं, आपने इनको झाड़ा भी है, प्लस आपने इनको अपनी लाइफ से निकाला भी है, प्लस आपने इनको बिल्कुल तड़ी पाड़ लगाया भी है। तो इनको मजबूरन अपना सारा काम धाम छोड़ के आपको स्टॉक करना पड़ रहा है। इंतजार इंतजार इंतजार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है? 6 ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ सुकून भरी आंखों से देखता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपसे सुकून मिलता है, उसको पता है कि आप चले गए हो उसकी लाइफ से तो बहुत सुकून में हो, ठीक है। तो वो आपके पीछे आ रहा है, आप आगे वाली बोट पे हो तो ये पीछे वाली बोट से आपको स्टॉक कर रहा है, चलो चलो इसके पीछे करो, इसका पीछा करो, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो ट्रैवल करके, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है तो ये अपनी लाइफ में सुकून लाना चाहता है, प्लस आपके और अपने बीच में सुकून लाना चाहता है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, आपकी लाइफ में शिफ्ट होना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। अगर तो आप लोग लिव इन में रहते हो और घर अलग कर लिए हैं आपने कहा बेटा मेरी नहीं बन रही, अब तुम अपने में रहो, मैं दूसरी जगह रेंट, ऐसा कुछ मामला है ना, तो अब ये आप ही के साथ शिफ्ट होंगे, आप ही के घर में रहेंगे, अपने साथ बुला लेंगे, ऐसा भी कुछ मामला हो सकता है अगर तो आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी है तो। वरना तो ये ट्रैवलिंग है, आपकी तरफ सुकून के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इन्होंने खुद आपकी लाइफ से वॉक अवे किया या आपने इनको हटा ही दिया अपनी लाइफ से और फिर ये वॉक अवे कर गए। इन्होंने आपको ना कुछ कहा ना सुना, फिर ये आगे बढ़ गए, ठीक है। ये ट्रैवल करके 6 ऑफ सॉर्ड से आगे बढ़ गए। अब इनकी लाइफ अलग हो गई, आपकी लाइफ अलग हो गई। आपने भी पीस ऑफ माइंड के लिए आप आगे बढ़ गए, आपने न्यू डायरेक्शन चूज की। इन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इसने मुझे निकाल दिया, इसने तो मुझे घर के बाहर फेंक दिया है, अब चलूं पैदल चलूं, देखूं जिंदगी कहाँ है, अब मुझे कहाँ। तो इनको भी लगा कि मेरी लाइफ में भी सुकून आ जाएगा, पीस आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आप तो काफी सुकून में हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम्स हटाई, हडल्स हटाए और आप आगे बढ़ गए। आपकी लाइफ में तो सुकून है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं आ रहा है। आज सब कुछ है इनके पास, एज अ किंग ऑफ पेंटिकल इनके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, कंफर्ट है, लग्जरी है, सब कुछ है, बट क्या है, आप नहीं हो। क्या नहीं है? सुकून नहीं है। क्या है? एक पल बिताने के लिए कोई है नहीं, पैसों से तो खरीद नहीं सकते। वो चीज नजर आ रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, या आपकी तरफ आप मूव करना चाहते हैं। इन्होंने जो डायरेक्शन चूज की थी वहां पीस नहीं मिला, तो ये अब अपनी नाव को मोड़ के आपकी तरफ पीछे पीछे आना चाहते हैं, आपके नक्शे कदम पे आना चाहते हैं। आपने जो रास्ता फॉलो किया वही रास्ता आना चाहते हैं, आप जिस तरफ चले गए हो उसी तरफ आना चाहते हैं। इनको अपनी तरफ नहीं मिला, ये गए थे
पर इनको अपनी तरफ सुकून नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसी के पीछे चला जाए। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको कॉपी करता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपको कॉपी कैट वाला पर्सन है। ये अपनी इसकी लाइफ में अबंडेंस और काम और सक्सेस तब आती है क्योंकि ये आपको पहले करते हुए देखता है, उसके बाद उस चीज को अपनी लाइफ में करता है, तो वो चीजें होती है। इनका वो वाला काम है कि भाई इसी को रिस्क लेने दो, पहले ये करके देख लेगा, उससे ये पता चल जाएगा कि इसमें सक्सेस है कि फेलियर है। अगर आपको सक्सेस मिली तो ये काम करेगा, अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसने जाके देख लिया, फेलियर हो गया, फिर ये आप ही के नक्शे कदम पे आप ही की तरफ चलेगा। जिधर जिधर आप मुड़ के अपने लाइफ में जो नया डायरेक्शन आपने चूज किया है, जिधर चूज किया है, जैसे चूज किया है, ये सेम उसी तरफ नाव मोड़ के आपके पीछे स्टॉक करेंगे। तो आप कह सकते हो कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है, जिससे कि अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है? यहाँ पे एक किंग ऑफ पेंटिकल से एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी नजर आ रही है, हर तरीके से अच्छा पर्सन नजर आ रहा है, लेकिन वो आपको आपके नक्शे कदम पे है, आपको फॉलो करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आपकी यहाँ पे भी एनर्जी नजर आ रही है एज अ डिवाइन फेमिनाइन, ओके। वाइस एंड वर्सा हो सकता है, मे बी आप एक मेल हो बट आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप नाराज चल रहे हैं, आपने बिल्कुल इनका दिमाग के तड़ीपाड़ की हैं, तो आप ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, फिर आप ही दमदार हैं, अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है। और 7 ऑफ वैंड्स ऑफ कोर्स आपने अलग किया, इन्होंने अलग किया, जिसने भी अलग किया सुकून के लिए ये फैसला लिया गया था। एक को सुकून मिला है और एक को नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला है वो आपको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है ये कौन बदमाश है, कौन ये नकचड़ा है जो आपको पीछे पीछे फॉलो करता है और आपको आगे रखता है और खुद पीछे पीछे ऋतिक रोशन की तरह आगे आता है, तो फिर देखते हैं भाई क्यों करते हैं भाई स्टॉक। पहले ही पता चल गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्यों करते हैं, एग्जैक्ट रीजन क्या है जो आपको स्टॉक करते हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन, जिसकी लाइफ में आई थिंक कोई कमी नहीं है, वो आपको स्टॉक क्यों करता है अपना टाइम निकाल के। जिसके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है भाई, उनके पास पैसा इतना कमाना है, करेज, स्ट्रेंथ, आपको स्टॉक करता है आपकी हिम्मत को देख के। मैंने क्या कहा, आपको आगे रखता है, फ्रंट पे रखता है कि आप पहले वो काम करके देख लो, फेलियर है कि सक्सेस है ये वो देख लेगा उसके बाद, क्योंकि उसको पता है कि आप पहली बात तो इस पर्सन को टेम कर ले जाते हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप करेजियस पर्सन हो, रिस्क टेकर हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट, और आप वो वाले पर्सन हो कि मन में एक बात आ गई ना तो बस चलो करते हैं, ये काम हो जाएगा, यहाँ चलना है चलो चलते हैं, चलो उधर चले चलो चलते हैं, वो वाला काम। जो भी पर्सन है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल से आया है, ये जो भी पर्सन है ये आपके सामने अपने आप को हल्का समझता है, इसको एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है कि यार मैं सबके सामने ना बहुत पावरफुल हूँ, बट इसके सामने पता नहीं मेरी हिम्मत जवाब देती है, मैं इसके सामने कमजोर हूँ। ये जिस तरीके से रिस्क टेकिंग करता है उस तरीके से मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इसने देखे हैं, इसने जिए हैं, जिस तरीके से ये अभी भी अपनी लाइफ को लेके चल रहा है, एक्शन ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, इतना फर्म है, इतना रिस्ट्रिक्ट है, इतनी लिमिटेशन अपने ऊपर लगा रखी है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे अंदर उतनी हिम्मत, इतनी करेज नहीं है कि मैं किसी के लिए इतना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसा बन जाऊं। तो ये पर्सन आपके हिम्मत का कायल है, ये आपकी रिस्क टेकिंग का कायल है, ये आपके डिसीजन मेकिंग का कायल है, प्लस आपको अपने आप से कमजोर अपने आप को समझता है, ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर जाते हो, आप इसके ऊपर हावी हो, ओके। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने बहुत बैलेंस किया है, आप लोग साथ मिलके काम करते हो, रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, एज अ वाइफ हस्बैंड हो, लिविंग रिलेशनशिप में होते हुए एज अ पार्टनर हो, ठीक है, या ये मैरिड हैं, आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो, और कुछ ऐसा मामला यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके। नहीं तो सिंपल एज अ किंग, एज अ क्वीन,
ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों ही बहुत मैच्योर पर्सन, एक मिडिल एज के पर्सन लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। ओ हो, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ हाईली अट्रैक्टेड है एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स होने के बावजूद आपके अंदर एक अलग सी ही अट्रैक्शन एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स है। आप इनके लिए रूड हो, इनके लिए रफ हो, इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो, इनके लिए बाउंड्री बहुत ज्यादा कर ली है, इनसे आपने डिटैचमेंट कर लिया, लेकिन रियलिटी में अगर ये पर्सन आपको देखते हैं तो क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं। इनको पता है इन रियलिटी, भले आज आप इनसे नाराज हैं, आज आप इनसे बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ट से कोल्ड एंड रफ और बड़ा जिद और ईगो में आ गए हैं, लेकिन इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, एक बहुत ही अट्रैक्टिव, एक बहुत बोल्डनेस वाले पर्सन हो। आपकी जो करेज है, आपकी जो हिम्मत है, उसमें क्यों ऐसा है, आप में इतनी हिम्मत क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट इसलिए हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, आप इतने स्ट्रांग हो, आप अपने ऊपर काम करने से पीछे नहीं हटते, आप हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, आप हमेशा नई स्किल को सीखने लगते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं उनसे कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। दिन पे दिन आपको हर सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, लोगों को एक्सपीरियंस है, लोगों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है। बिकॉज जितना कहता ही है इंसान कि जितना लोग आगे मिलते हैं या आप आगे बढ़ते हो, नए लोगों से, डिफरेंट फील्ड के, हर फील्ड के लोगों से मिलते हो, उतनी ही नॉलेज आप ग्रैब करते हो। सो सेम आपका एक्सपीरियंस लोगों को लेके, सिचुएशन को लेके, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, सोसाइटी को लेके, कम्युनिटी को लेके और एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आप उतने ही स्ट्रांग, उतने ही बोल्डनेस आपके अंदर है, ठीक है। और एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स आपने जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखा है, अपने एक्सपीरियंस आपने गेम किए हैं, प्लस आपने अपनी जो पर्सनैलिटी को जिस तरीके से आप लेके चल रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपने ऊपर चेंजेस कर रहे हो। ये आपको जहाँ से भी स्टॉक करते हैं एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स इसलिए देखते हैं आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मे बी अपने लुक्स, अपनी ड्रेसिंग, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, अपडेटेड, बहुत ही इन्फ्लुएंसर, कोई सक्सेसफुल पर्सन आप हो सकते हो जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हो। मे बी आप कहीं कोई अवार्ड फंक्शन में जाते हो, कहीं सेरेमनी आपको किया जाता है, कोई इवेंट में आप जाते हो, किसी भी तरीके से ऑनलाइन काम करते हो, जहाँ से हो सकता है ये आपको स्टॉक करते हो, आपको देखते हो, तो एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स देखते हैं और ये हाईली अट्रैक्टेड है आपके लिए, इसलिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपने तो कुछ तो जादू की छड़ी अपने ऊपर चलाई है जिसमें ये पर्सन लटक गया है। ओके, इसको लग रहा है वाह बेटा मेरे साथ रूड, ऐसे हैं मौज। और रीजन देखते हैं कि ये आपको क्यों स्टॉक करते हैं, और रीजन देखते हैं क्यों ये आपको स्टॉक करते हैं। इनके दर्द आपको लेके बहुत ज्यादा हैं, क्यों ये आपको स्टॉक करते हैं, क्यों ये आपको स्टॉक करते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग, जरा मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसा क्या बदलाव कर लिया कि आदमी को पागल करे दे रहे हैं आप, मजबूर कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि आज सिर्फ कर रहे हैं, और ये आपको कहाँ से स्टॉक करते हैं जरा मुझे ये भी बताइएगा। मोबाइल से देख रहे हैं या आपके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टा पे देख रहे हैं, कहाँ से आपको चेकआउट किया जा रहा है? अगर तो आपके नॉलेज में आ गया है और इस रीडिंग से आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है और किस तरीके से, किस फॉर्म में कर रहा है। बिंदी भी है जो भाग रही है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ट्स। थर्ड पार्टी मामला है, शादीशुदा आदमी है। यहाँ पे 2 क्वींस तो आई हैं, ऑफ कोर्स यहाँ 2 क्वींस आई हैं। किसी से मामला फिट कर लिए थे क्योंकि आप इनके लिए काफी कमजोर मामला, आप इनके हल्के तो थे नहीं। ओके, थर्ड पार्टी मामला रहा, या ये सेल्फिश थे, इन्होंने अपने करियर को बहुत ज्यादा वैल्यू कर दी, या इनकी लाइफ में कोई था, ये मैरिड पर्सन थे, जो कि मैंने अभी कहा मैरिड पर्सन थे, आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हो, ठीक है। तो या इनसे कहीं टांका भिड़ गया इनका, ठीक है। तो लग रहा है
3 ऑफ सॉर्ड से आपको पता चल गया। फिर आपने जो इनकी छुरियां गरम की हैं, आपने वो जो चाकू को आग में रख के तपाया है ना कि बेटा तू मिल जा बस तू मेरे, और फिर ये पर्सन ऐसा भागा, इसने कहा धत तेरी की भागो, अगर इसको इसके हाथ में चढ़ गया तो इसने ना मेरा ऐसे ही गला पकड़ के ना ऐसे रेत देना है, भाग जा। वैसे भी आजकल लोग बहुत मार रहे हैं भाई, तो डर के मारे भाग गए। ठीक है, इन्होंने आपको अगर तो इन्होंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही आप हैं। ठीक है, प्रेजेंट में आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं और इनके लिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ठीक है, दो पर्सनालिटी आप चल रहे हो, डुअल पर्सनालिटी मामला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आप ऐसे हो गए हो, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको जो एक्सपीरियंस मिले हैं, इनको पता है कि आपने इनको अपनी लाइफ से क्यों हटाया है। जब इन्होंने आपको चॉइस ही नहीं बनाया, मल्टीपल टाइम आपको हर्ट कर चुके, आपको अब इन पे ट्रस्ट नहीं है, अब आपको इनके ऊपर बिलीव नहीं है, अब आप इतने ज्यादा हर्ट हो चुके हो कि आपके हर जगह दर्द हो रहा है तो अब आप इन पे भरोसा नहीं, और प्लस आप इतने हिम्मत वाले पर्सन हो कि आप सिर्फ इनकी वजह से अपनी लाइफ को कमजोर नहीं कर सकते। तो इनको एक बात तो पता है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, बहुत हिम्मत है। अगर ये साथ रहे नहीं रहे, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, तो इनको पता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। इनको एक बात क्लियर है कि उस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसकी लाइफ अच्छी ही जाएगी। मैं भले खुश रहूं ना रहूं, लेकिन इसने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही लेना है। प्लस 3 ऑफ सॉर्ड्स से इनको पता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप इनको चांस नहीं दोगे, अब आप इनको वैसे प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आप कुछ बन भी गए हो और पास्ट को प्रेजेंट में आप नहीं लाना चाहते, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सेल्फिश हो रहे हो कि अगले ने अगर अपने लिए सेल्फिश हुआ था तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो ये बात इसको क्लियरली पता है कि मैंने क्या किया है जिसकी वजह से ये हुआ है, इसीलिए ये आज आपको स्टॉक कर रहे हैं कि देखो तो कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। वैसे तो यहाँ फेमिनाइन एनर्जीज निकली हैं आपको लेके, तो ऑफकोर्स अगर आप फीमेल हैं तो ये देखना जरूर चाहते हैं कि एक पैर तो इनका अपनी जगह है पर दूसरी अखियां आपके ऊपर जरूर है। ठीक है, और अगर तो इनकी लाइफ में आप कंफर्म है कि कोई और पर्सन आ गया है, तो ऑफकोर्स क्वीन ऑफ वैंड से ही किसी के लटके झटके मामले में आ गए, जो कि बहुत इंडिपेंडेंट और बोल्ड थी पर्सन। ठीक है, और इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकती है और मीडिया पर्सन को बिलोंग कर सकती है। तो इसीलिए आपने स्ट्रिक्ट होके अपनी लाइफ को इनको अपनी लाइफ से हटाया कि बेटा तू एक जगह मामला चला, या तो मेरे साथ या तो उसके साथ, अगर तू उसके साथ है तू उधर ही रह, मेरे साथ ना आए। ठीक है, वो वाला मामला है। और इन्होंने देखा फिर उसमें के बाद आप क्या, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये फिर उसके बारे में आपसे कुछ बात करते या कहते या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देते, ये कुछ बोल नहीं पाए फिर आपके डिसीजन पे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि आपको क्यों स्टॉक करते हैं, हाई प्रीस्टेस। ओह, आप जब से इनकी लाइफ से वॉक अवे करे हैं, आप इतने साइलेंट हैं, इतने शांत हो गए हैं, इतने इंट्यूटिव हो गए हैं कि आप अपनी इंट्यूशन ने अगर आपकी कहा कि बेटा अब यहाँ से मूव ऑन कर लो, आपने उस चीज को फॉलो कर लिया। अब आप जज्बाती नहीं होते, आप अपनी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है, आपके एंजल्स आपको जो डायरेक्शन देते हैं, आप वो करते हैं। आपको ये स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ इसलिए भी, तो हाई प्रीस्टेस से अब आप इनसे बड़े खामोश हैं, बहुत रिजर्व हो गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत साइलेंटली, बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। नो डाउट आपकी भी नजर इनके ऊपर है, इनको शायद टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, मे बी आप टैरो कार्ड रीडर या हीलर हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए टैरो रीडिंग वगैरह करवाते हो, या आप कोई ऐसे पर्सन है तो ऑफकोर्स ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके चैनल पे हो सकता है ये भी लगे हों। तो ऑफकोर्स आपकी साइलेंट, आपकी रिजर्वनेस से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनका सुकून तो आपके साथ है, ये बात तो है। ओके, अब चलिए देखते हैं, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं। पहला है नाइट ऑफ कप्स,
ये अपने अंदर उतनी हिम्मत लाना चाहते हैं जिससे कि ये अपनी दिल की बात आपको कह पाएं और एक्शन आपकी तरफ कर पाएं, ठीक है। दूसरा देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इनकी गुड लक चार्म है, आपकी तरफ आएंगे तो इनको पता है इनका टाइम, इनका समय, इनके दिन, इनकी रात सब अच्छी हो जाएगी। तो ये जो बुरा टाइम चल रहा है ये चाहते कि ये टाइम व्यतीत हो जाए। किसी तरह हमारे बीच में ये जो डिस्टेंस आया है ना, तो ये किस्मत जो इनकी साथ नहीं दे रही है, इनको पता है कि बस मुझे उसके तरफ जाने की देरी है। अगर वो मान गया या वो मान गई, मतलब कि आप मान गए, तो इनकी किस्मत चमक जाएगी, इनकी फॉर्चून, इनका लक जो है ना वो बदल जाएगा। बस इनको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए आपकी तरफ एक्शन करने के लिए, बट ये आपकी तरफ है नहीं। इतनी दमदार पर्सनालिटी होने के बावजूद इनके अंदर दम नहीं है, फुस्सू है, ओके। तो इसलिए आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो दमखम है ना वो अलग ही लेवल का है। आप किसी को भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी काम दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बट इनके अंदर उतना दम नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, हार्डवर्क करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, गिव अप तो करते हुए नहीं दिख रहे। अब जो आप बन गए हो, जिस तरीके से आप इनको दिख रहे हो, जहां से भी स्टॉक कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हो। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी बोल्ड एंड ब्यूटीनेस से, आपके इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बिहेवियर से, आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल्स से, आपके लुक से। आपके ऊपर गिव अप तो नहीं करते हुए दिख रहे, भले मैरिड हो अनमैरिड हो, इनकी लाइफ में कोई है नहीं है, करियर के पीछे भागते हैं, पैसों वाले पर्सन है, जो भी है आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, आपको भी देख रहे हैं। प्लस इनकी नजर आपके काम के ऊपर भी है, आपके पैसे कैसे आ रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना लगन कर रहे हो। मैंने क्या कहा, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो कॉपी कैट है, आपके नक्शे कदम पे चलते हैं। तो इनकी नजर आपके काम के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर भी रहती है कि भाई ये कौन से काम में लगा हुआ है, कहाँ मेहनत कर रहा है, आजकल कौन से प्रोजेक्ट में है, कौन सा काम इसका बन रहा है, कितनी सक्सेस मिल रही है, कहाँ से आजकल पैसे आ रहे हैं जो आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लोग बुला रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो ऑफकोर्स रोकड़ा लग रहा है। तो रोकड़ा कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब काम आपका पौआ चल रहा है। तो पौआ चल रहा है तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत कर रहे हो इसका मतलब आपके पास काम है, काम है तो मतलब आपके अंदर आइडिया है, तो आइडिया है तो मतलब अकेले कर रहे हो तो फिर बड़ी बात है, कोई साथ है तो कौन है साथ, ठीक है। तो समझ रहे हैं, बहुत स्टॉकिंग, बहुत बारीकी से स्टॉकिंग कर रहा है, क्योंकि है तो पर्सन बहुत डिसिप्लिन वाला, ठीक है, पैसे कमाता है, करियर में अपने बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म पर्सन है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके लिए नहीं है, ठीक है। अरे भाई 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 भाई, गजब हो गया, गजब गजब हो गया। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई दो लोग कर रहे हैं। इनको लग रहा है एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में कोई बहुत सारे लोग आ गए, इनको लग रहा है आपका सोलमेट भी मिल गया है, कोई बहुत प्यार करने वाला पर्सन भी मिल गया है। ओहो, इनको लग रहा है कि अगर तो ये किंग ऑफ पेंटिकल है, आप क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो इनको लग रहा है आपका सोलमेट आपको मिल गया है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, ओके। या तो ये अपने आप को आपके लिए बदल रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, या तो इनका 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये इसलिए भी आपको स्टॉक कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से इसलिए निकाला है क्योंकि आप इनको बैक स्टैबिंग कर रहे हो, आपकी लाइफ में अब प्रपोजल बहुत है, आपकी लाइफ में लोग बहुत है, इनको लग रहा है आप डेट शेट मार रहे हो, लग रहा है बहुत ओपन, आप अब थोड़े फ्लर्टी वाले मामले में आ गए हो, अब आप सबको ऐसा लग रहा है ये आपके बारे में बहुत कुछ पता करना चाह रहे हैं, बहुत कायदे से आपको स्टॉकिंग हो रही है, जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं कौन है आपके, और इनको लग रहा है कि भाई अब आप इनका दिल जो टूटा है, दुखा है, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में दो लोग हैं, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई बहुत शिद्दत से प्यार करने वाला पर्सन भी आपको मिल चुका है जो हाईली अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग भी है, या ये कोई दो लोग हैं, एक तो बहुत प्यार कर रहा है, एक पर्सन आपके लिए बहुत एक्शन ले रहा है, एक आपकी फिजिकल नीड पूरी और आपको फ्लर्ट, आपको रोमांस, आपको हर तरीके से फुलफिल कर रहा है, जिसके साथ आप पार्टी मस्ती सब कर रहे हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। एक किंग ऑफ कप्स वाला पर्सन भी है जो आपके लिए शिद्दत से फादरली फिगर वाला प्यार कर रहा है, जो बहुत अबंडेंट है, बहुत ज्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट है,
तो इनको लग रहा है कि भाई वाह यार वाह, मैं किंग ऑफ पेंटिकल हूं, लेकिन इसके लाइफ में मेरे से अच्छे चॉइसेस है। ये हो सकता है मे बी भाई आपकी लाइफ में कुछ लोग कर भी रहे होंगे, किसी की लाइफ में हो सकता है अब आप पहले इनसे सिंगल प्यार करते थे, अब आपको आपका कुछ ऐसा मन खटपटा हुआ और क्वीन ऑफ वैंड से अब आप ऐसे हो गए हो कि प्यार व्यार में कुछ नहीं धरा, जिससे जो मिल रहा है वो ले लो। अगर तो देखिए आजकल का माहौल है, मैं आज के जमाने की बात कर रही हूँ, रीडिंग आज कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स मॉडर्न जमाना और कलयुग की बात कर रही हूँ। अगर तो आपका ऐसा कहीं मन हो गया है या आपकी तरफ लोग आ रहे हैं बट आप उनको कंसिडर कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप सब कुछ कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, मे भी इनको लग रहा है आपकी तरफ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप शायद सही में एक्सप्लोर कर रहे हो, उनकी तरफ ऑफर आए हो, आप दो लोगों में कहीं जगल कर रहे हो, इनको भी समझ रहे हो, इनको भी समझ रहे हो, जो आपको सही लगेगा मे बी फ्यूचर आप उनके साथ देखोगे। तो इनको लग रहा है कि भाई इसकी लाइफ में बहुत प्रपोजल है, पहली बात तो काम के ऊपर नजर है, तो इनको लग रहा है कि कोई ना कोई सपोर्टिव तो है, हर तरीके से फुलफिल ये आपको देख रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने अगर आपको चीट किया था, धोखा किया था, तो इनको इसलिए ये लग रहा है कि मेरा दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि ये मुझे चीट कर रही है, ये मुझे चीट कर रहा है। ठीक है, तो या तो ये किसी के बारे में, आपकी लाइफ में अगर सच में दो लोग हैं, कोई दो मेन पार्टी हैं जिनको आप कंसिडर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ये उन लोगों के बारे में पता कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स तो प्लीज जिन लोगों को भी भाई लग रहा है ना कि कोई पर्सन आपको जो कि यहाँ दिख रहा है, आप अपनी चीजों को जरूर चेक कर लें कि ये कहाँ से आपको स्टॉक करते हैं, कहाँ से आपको देख रहे हैं, कहाँ आप चीजों को बहुत ज्यादा अगर पोस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा सीक्रेट रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अपनी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। वैसे भी कहा जाता है सोशल मीडिया पे ना, अगर आप अपनी पूरी लाइफ दिखा रहे हो ना, तो लोगों को जेलेसी, हाय, तौबा, नफरत, बिचिंग ये होती ही होती है। तो जितना कम आप सोशल मीडिया पे दिखाओगे उतना सुकून में रहोगे। तो अगर ऐसा कुछ मामला है ना, तो भाई थोड़ा कम दिखाइए, थोड़ा अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखें तो ज्यादा ठीक है, सोशल मीडिया पे ना करें। और प्लस अपने सोशल मीडिया पे या अपने जहां पे भी आप ऑनलाइन रहते हो, जहां से कोई भी किसी तरीके से भी आपके बारे में पता कर सकता है, आपकी पर्सनल चीजों को एक्सेस कर सकता है, उसको थोड़ा सा सिक्योरिटी और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, हाई प्रीस्टेस को लास्ट कार्ड, लास्ट आपका रीजन आया था हाई प्रीस्टेस का, जो खामोशी है, जो इतना रिजर्व हो गए हो आप, इतना चीजों को जो सच आपके सामने निकल बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे, उसको क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। आप वॉक अवे कर गए, आप साइलेंटली आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया, आपने अपना डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, आपका पीस ऑफ माइंड यहाँ पे तो नहीं मिल रहा था, इसलिए आप मूव ऑन कर गए। और अब आप इनके लिए खामोश हो, भले अपनी लाइफ को जिंदा दिल आप जीने की कोशिश कर रहे हो, खुल के जी रहे हो, अपने सारे पर उड़ा रहे हो, लेकिन इनके लिए आपने बिल्कुल मामला कट कर दिया है। तो ये आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, जिसकी वजह से इनको इनसिक्योरिटी और जेलेसी और डाउट एक ही साथ हो रहा है। जेलेसी इस बात की हो रही है कि इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में अच्छे ऑप्शन है, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो इनको थोड़ा सा डाउट है। और अगर तो इन्होंने कहीं से आप अपने सोर्स लगा के पता किया है, तो इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, मे बी आपके लाइफ में आपके दोस्त हों, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं जो आपको आप एज इनके ऊपर चीट कर रहे हो। ओके, आप तो फौरन इनकी लाइफ से निकले और आपने किसी और के साथ मिंगल हो लिए, और या तो अगर आप सच में कर रहे हो तो इन्होंने पता कर लिया है, इनको कहीं ना कहीं से कुछ तो हिंट मिल गई है। तो प्लीज उस चीजों को आप मत करें। अगर तो आप इनकी लाइफ से फुली निकल गए हो, तो आपको बहुत बेशक चेक करने की जरूरत है कि ये आपके बारे में कहाँ से पता कर रहे हैं। अपनी लाइफ को पर्सनल रखें, लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लाइफ में ग्रोथ आ रही है, लिमिटेड डालें, सब कुछ दिखाने की, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज क्लियर दिख रही है। तो कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है? ये है वो पर्सन। क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्या है मसला इनके साथ?
ये चीज नजर आ रहा है। क्या आपके लिए जरूरी है कि आपको, वैसे तो एज अ जर्नल रीडिंग मैंने डिटेल में बताई है, क्या गाइडेंस आपके लिए होनी चाहिए मैंने आपको वो भी बता दिया, अलर्ट भी कर दिया है कि आप क्या करो और कैसे करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ये रीडिंग मुझसे मैच हो रही है या ये चीज तो मुझे पूछनी है और आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको लगता है कि एक बार क्लैरिटी की जरूरत है, एक बार हेल्प की जरूरत है, एक बार फाइनल डिसीजन की जरूरत है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। येस एंड नो में भी अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना डिटेल सेशन भी सिंगल से आगे तक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जहां आप चीजें सही आपको सुटेबल लगे, आप अपने चीजों के हिसाब से कर सकते हो। टैरो क्लासेस भी अगर सीखना चाहते हो तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई ये पर्सन आपको क्या लग रहा है, कि ये पर्सन आपको कहाँ से डाउट कर रहा है, कैसे इसको आपके बारे में सारी चीजें पता चल रही है, क्या सच में आप किसी पार्टनर के साथ हैं या ये सिर्फ इनकी ख्याली पुलाव है। क्योंकि ये ऑलरेडी चीट कर चुके हैं तो एक दिल में धड़का तो लगा है ना कि सामने वाला भी वो चीज कर सकता है जो तुम कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप इनकी लाइफ से निकल के भी अपनी लाइफ में कुछ देख रहे हो, किसी को समझ रहे हो, किसी को एक्सपीरियंस करो, इनके गुर्दे क्यों छिल रहे हैं। बट मैं फिर भी कहूंगी कि मत दिखाएं अगर आप बहुत ज्यादा पोस्ट और चीजें कर रहे हो, क्योंकि क्या होगा, ये पर्सन आपको देख तो रहे हैं लेकिन कुड़ रहे हैं, जेलेसी हो रही है, हाय लगा रहे हैं, आपकी खुशी में दुख हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटम ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे। ओके, बस मैं इसलिए कह रही हूँ, वरना इट्स अप टू यू, आप जो करना। अगर तो आप इनको सच में दिखा के माराना ही चाहते हो, मारो, फिर मारो, मार ही डालो ना, फिर आदमी को छोड़ ही दो यार, ठीक है। वो तो आप देख लो, आपको मारना है कि संभलना है जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो वैसे करेगा। मेरा काम था आपको बताना, मैंने वो बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप कोड़ाओ, मारो, जो भी करना है, जैसे भी इनको रेतना है रेतो, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल मामला है, ये इस जर्नल रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इन बातों को मैं दोबारा वापस लेती हूँ, मेरी जर्नल रीडिंग से इससे कोई मतलब नहीं है कौन किसको पीट रहा है, मार रहा है, ये आपकी चॉइस है। ओके, सो ये डिस्क्लेमर में भी डालना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। तो तो ये ना कहिएगा अभी पता चले इसके लिए भी आप आ जाएं कि मैम आपने तो कहा था मारो, मैंने तो सच में मार दिया। ना भैया, ना 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 ना, मारने वारने की बात नहीं है, सिर्फ तफरी मजाक चल रहा है। एक थप्पड़ पर मार सकते हो तो मार लो, ज्यादा बुरा कर दिया तो कर लो, वरना तो आप वैसे भी दिखा दिखा के मार रहे हो, और क्या ही मारोगे, कितना मारोगे, बच्चे को तड़पा दोगे क्या, रुला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, स्ट्रेंथ कार्ड से लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्वीन ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और किंग ऑफ वैंड्स आया है तो क्या कहते हैं आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप से तो कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, ऑलमोस्ट सारी ही एनर्जी आई है। फिर भी मैंने आपको मेजर अरकाना बता दिए हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग आए हैं, प्लस यहाँ पे 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, क्या बात है, 7 6 8, ओ ठीक है, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 की एनर्जी, 8 की एनर्जी भाई, 8 अबंडेंस, इन्फिनिटी। कोई सर्कल है आप दोनों की लाइफ में, बार बार घूम के इधर से उधर, जहां से शुरू करते घूम के वहीं आ जाते, जहां शुरू करते, इस बार आपने उसको तोड़ दिया है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, और यही चीज उसको मजबूर कर रही है कि वो आपके बारे में जाने, कुढ़े, मरे, जले। बट मैं फिर भी कहूंगी, ज्यादा फ्लेक्स मत करिए, ज्यादा लोगों को मत दिखाइए, जितना कम दिखाएंगे उतने सुकून में रहेंगे, ये मेरा कहना है, मेरी एडवाइस है। वरना तो आप पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करा लें अगर तो कुछ फाइनल करना है आपको। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना। देखिए, सुनिए, समझिए, खुश हो लीजिए, लेकिन करना नहीं है, किसी का गला नहीं पकड़ना है,
मारना पीटना नहीं है, किसी को जला जला के नहीं मार देना है कि आग ही लग जाए, धुआं हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कम दिखाएं जिससे कम लोग जले, क्योंकि इनडायरेक्टली ये आप ही को नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे, आप ही की चीजों में हाई लगाएंगे, और कहीं ना कहीं कोई कुछ लगा रहा है तो वो लगती है। आप कितने भी अबंडन हो, कितनी भी अफर्मेशन अच्छी कर लो, कितने भी खुश हो लो, कुछ ना कुछ लग जाती है। तो ऐसा मत करें। आपकी लाइफ में अगर बेहतर चीजें हो रही हैं, हाइड रखें। हर चीज दिखाने को नहीं होती है, अपने तक रखने को होती है, ठीक है। एंड अगर तो आप कुछ मीडिया पर्सन हो, आपको काम दिखाना ही है, आप पब्लिक है, इन्फ्लुएंसर है, तो भी अपने आप को थोड़ा सा कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन हाँ भाई, आपका काम है तो आपको करना ही पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो ऑफ कोर्स करते रहिए। लेकिन जितना हो सके लिमिटेड रहिए, लिमिटेड सोर्स लोगों को दें अपने बारे में जानने का, ओके। और चेक करें अपने आसपास अपनी चीज़ों को, स्पेशली और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल फोरम की तरफ देखें ज़रूर अपने बारे में, क्या आप कर रहे हो, कहाँ से कौन कैसे कमेंट कर रहा है, कहाँ से कोई देख रहा है। फेक आईडीज़ को अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट मार रखी, किसी ने आपको फॉलो कर रखा है, उनको रिमूव कर दें, ओके। और सतर्क रहें, सावधान रहें, है ना। सो अपना बेहद ख्याल रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, गुल्लू गुल्लू कर ले बेल आइकन के साथ, और लव